नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस की। सो फंक्शंस बेसिकली प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं, यानी हैं फॉर्मूलाज ही लेकिन एक्सेल में पहले से दिए गए हैं। जैसे 2 या उससे अधिक सेल वैल्यूज को जोड़ने के लिए सम फंक्शन है, ऐसे ही एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस करने के लिए एक्सेल में प्री डिफाइंड या प्री सेट फॉर्मूलाज दिए गए होते हैं, जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। चलिए अब कुछ सिंपल और सबसे अधिक यूज किए जाने वाले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन के फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें किसी सेल में 2 या उससे अधिक नंबर्स को जोड़ना पड़े तो एक तो तरीका यह है कि आप उस सेल को सेलेक्ट कीजिए, फिर इक्वल साइन टाइप कीजिए। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको सेल में फॉर्मूला टाइप करना है तो सबसे पहले आपको इक्वल साइन टाइप करना होगा। एक्सेल में फॉर्मूलाज हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। अब नंबर टाइप कीजिए, जिन्हें एक्सेल फॉर्मूला में कांस्टेंट्स कहा जाता है। तो फॉर्मूला में अगर आप नंबर्स या टेक्स्ट टाइप करते हैं उन्हें कांस्टेंट्स कहा जाता है। फिर प्लस साइन टाइप कीजिए, क्योंकि हमें जोड़ना है। कोई भी सिंबल आप फॉर्मूला में टाइप करें, जैसे प्लस, माइनस, एस्टरिस्क, फॉरवर्ड स्लैश एक्सेट्रा, उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। जैसे हमें घटाना होता तो माइनस का साइन, गुणा यानी मल्टीप्लाई करना होता तो एस्टरिस्क का साइन, डिवाइड करना होता तो फॉरवर्ड स्लैश का साइन टाइप करते। ये सब ऑपरेटर्स हैं, यानी ऑपरेटर्स बेसिकली ये बताते हैं कि हम किस तरह की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। अब दूसरा नंबर टाइप कीजिए, जिसे आपको पहले नंबर से जोड़ना है। अगर आपको 2 से अधिक नंबर्स या वैल्यूज को ऐड करना है तो आप फिर से प्लस का साइन टाइप कीजिए और फिर उस नंबर को टाइप कीजिए। ऐसे ही आप प्लस का साइन टाइप करके कितने भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अंत में एंटर की दबाएं। सभी नंबर्स का टोटल सेल में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ऊपर आप फॉर्मूला बार में देखें तो आपको आपका फॉर्मूला यहाँ शो होगा। फॉर्मूला बार से न सिर्फ आप किसी सेल में मौजूद फॉर्मूला को देख सकते हैं, बल्कि उसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल पर डबल क्लिक करें तो भी आप फॉर्मूला को देख और उसमें बदलाव कर पाएंगे। अब ये जो तरीका हमने आपको बताया ये अक्सर एक्सेल में काम नहीं आता, क्योंकि आपको हमेशा या तो एक सेल में मौजूद वैल्यू को दूसरी सेल में मौजूद वैल्यू से कैलकुलेट करना होता है, या फिर आपको मल्टीपल सेल्स में मौजूद वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है, जिसे हम सेल रेंज भी कहते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस सेल में इन 2 सेल की वैल्यूज को ऐड करना है। तो फॉर्मूला लिखने की शुरुआत किससे होती है? इक्वल साइन से। अब या तो हम 29 + 34 टाइप करके एंटर दबाएं, तब भी ये ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने फ्यूचर में ऊपर की सेल की वैल्यू को चेंज किया तो मुझे टोटल में भी इस वैल्यू को बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अपने आप अपडेट हो जाए, यानी आप सेल की वैल्यू चेंज करें और टोटल उसके ही अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला में नंबर टाइप करने के बजाय, यानी कांस्टेंट्स का यूज करने के बजाय सेल रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले डिलीट या बैक स्पेस की दबाकर सेल के डेटा को क्लियर कर देते हैं। अब इक्वल साइन टाइप कीजिए, फिर माउस से उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसे आपको कैलकुलेट करना है, फिर प्लस साइन टाइप कीजिए, फिर दूसरी सेल को सेलेक्ट कीजिए और एंटर की दबाइए। अब अगर मैं ऊपर की सेल की वैल्यू को चेंज करता हूं तो इनका टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में सेल रेफरेंस का यूज किया गया है। सेल रेफरेंस का मतलब है सेल एड्रेस से कि ये सेल कौन से कॉलम और रो में मौजूद है। अब लेकिन एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको मल्टीपल सेल्स की वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत पड़े। इस स्थिति में आपको एक्सेल फंक्शन का यूज करना पड़ता है और वैल्यूज को ऐड करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए, सम फंक्शन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें फ्रूट्स के अमाउंट का टोटल निकालना है, तो इक्वल साइन टाइप करेंगे, फिर ऐड करने के लिए क्या फंक्शन यूज होता है? सम टाइप करेंगे। देखिए जैसे ही मैं सम टाइप करना शुरू करता हूँ, सेल के ठीक नीचे मुझे एक बॉक्स में एस नाम से शुरू होने वाले कई सारे फंक्शंस शो होते हैं। इस बॉक्स को हम इंटेलिसेंस कहते हैं। तो जिस भी फंक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके आगे उस फंक्शन का जो कार्य है वो हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे सम फंक्शन के आगे लिखा है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की एक रेंज के नंबर्स को ऐड करता है। तो इससे आपको किसी फंक्शन के एक्चुअल यूज का
पता चलता है। जब इस लिस्ट में से फंक्शन सेलेक्ट कर लें तो कीबोर्ड में टैब की दबाइए। अब उन सेल्स की रेंज को सेलेक्ट कीजिए जिनकी वैल्यूज को आपने ऐड करना है और एंटर की दबा दीजिए। ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए आपका फॉर्मूला शो हो रहा है, जिसमें सबसे पहले इक्वल साइन है, फिर फंक्शन नेम है, हमारे केस में फंक्शन नेम सम है, फिर सेल रेफरेंस F2 और F5 जिसे आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। याद रखिएगा सेल रेफरेंस हमेशा राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, जिन्हें हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और सेल रेफरेंस को कॉलम साइन लगाकर अलग किया जाता है अगर आपने एक रेंज को सिलेक्ट किया है तो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से भी सम फॉर्मूला टाइप कर सकता हूं, इक्वल सम ओपनिंग ब्रैकेट। अब या तो मैं एक एक करके उन सेल को सिलेक्ट करूं, I2, फिर आपको कॉमा लगाना है, I3, कॉमा, I4, कॉमा और I5, कॉमा। आप कॉमा की जगह प्लस साइन का यूज भी कर सकते हैं, ऑल्दो हमने सम फंक्शन का यूज किया है तो आप कॉमा भी लगाएं तो ये नंबर्स को ऐड ही करेगा। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, हिट एंटर। तो ऐसे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इजी तरीका क्या है, आप कॉलन का यूज कीजिए। इक्वल सम ओपनिंग ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, कॉलन, फिर लास्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, क्लोजिंग ब्रैकेट, हिट एंटर। दूसरा सेल की वैल्यूज को ऐड करने के लिए आप ऑटो सम फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको आउटपुट चाहिए। अब होम टैब के अंदर ही एडिटिंग ग्रुप में सम कमांड पर क्लिक कीजिए। ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को सेलेक्ट कर लेगा जिसमें वैल्यूज होंगी, बस एंटर की दबा दीजिए। ऑल्दो इसके लिए आप शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस इक्वल का यूज भी कर सकते हैं, हिट एंटर। इसी में एक सिचुएशन और हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपको सेलेक्ट की गई रेंज में सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को ऐड करना है जो 20 से ऊपर है, तो इसके लिए आप सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे? टाइप इक्वल देन टाइप सम इफ, फिर टाइप की दबाएं। अब हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। देखिए जिस भी सेल में आप फॉर्मूला टाइप कर रहे होते हैं उसके ठीक नीचे आपको फॉर्मूला का पूरा सिंटेक्स दिखाई देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको इस फॉर्मूला को सही से अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अब रेंज लिखा हुआ है तो रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज के आगे कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा टाइप करेंगे। आपको बिल्कुल सिंटेक्स के हिसाब से चलना है। अब क्राइटेरिया टाइप करेंगे। क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ऐड करना है जो 20 से अधिक है या ऊपर के हैं। तो क्राइटेरिया को हमें कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होता है, तो हम ओपनिंग कोटेशन मार्क टाइप करेंगे। अब ग्रेटर देन साइन टाइप करेंगे और फिर 20। अब कोटेशन मार्क को क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर से आपको समझाऊं, तो पहले हमने सम इफ फंक्शन लगाया, फिर हमने रेंज को सिलेक्ट किया क्योंकि हमें इस रेंज में सिर्फ उन्हीं नंबर्स को जोड़ना है जिनकी वैल्यू 20 से ऊपर है। तो फिर हमने अपना क्राइटेरिया टाइप किया ग्रेटर देन 20, तो हमारे पास आउटपुट आया 130। दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं जो है सब्सट्रैक्शन, यानी घटाने के लिए। तो एक्सेल में सब्सट्रैक्शन के लिए कोई फंक्शन नहीं है, इसके लिए हमें ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या ऑपरेटर है? माइनस साइन। फॉर एग्जाम्पल हमें 700 में से 200 माइनस करना है, तो इक्वल फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस सेकेंड सेल को सिलेक्ट करेंगे, हिट एंटर। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने के लिए इक्वल फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो एस्टेरिस्क टाइप करेंगे, सेकेंड सेल सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर। ऐसे ही डिवीजन करने के लिए यानी विभाजन निकालने के लिए इक्वल टाइप करेंगे, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करना है तो फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे, सेकेंड सेल सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर। तो एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज करके सिंपल मैथ कैलकुलेशन करना तो आप सीख चुके हैं।
चलिए अब कुछ और मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारी 6 महीने की सेल है जिसका हमें एवरेज निकालना है कि अगर 6 महीने को मिलाकर देखा जाए तो हमारी हर महीने की औसतन सेल कितनी रही है। तो उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको आउटपुट चाहिए, इक्वल साइन टाइप कीजिए, अब एवरेज टाइप कीजिए और टैब की दबाइए। उस सेल रेंज को सेलेक्ट कीजिए और एंटर दबाइए। अब हमें पता चल गया है कि हमने औसतन कितने रुपए हर महीने सेल किए। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स, जिसका यूज करके बेसिकली आप सेल की एक रेंज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है कि हमारी इन 6 महीनों में सबसे अधिक सेल कितनी थी। तो इक्वल फिर मैक्स, टैब की, सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। ऐसे ही मिनिमम के लिए इक्वल फिर मिन, टैब की, सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, हिट एंटर, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है काउंट। सो काउंट फंक्शन का काम सेल की एक रेंज में उन सेल्स को काउंट करना है जिसमें नंबर्स मौजूद हैं। मान लीजिए आपकी वर्कशीट में कुछ एंट्रीज हैं। अब आपको ये देखना है कि इस रेंज में कितनी सेल्स में नंबर्स हैं। इसके लिए आप काउंट फंक्शन ऐसे लगाएंगे, इक्वल फिर काउंट। अब उन सेल्स को सेलेक्ट कीजिए, हिट एंटर। ऐसे पता चल जाएगा कि इस रेंज में कितनी सेल्स ऐसी हैं जिनमें नंबर्स हैं। इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन होता है काउंट ए। जैसे काउंट फंक्शन सेलेक्ट की गई सेल रेंज में सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होते, वही काउंट ए फंक्शन उन सभी सेल्स को काउंट करता है जो नॉन एम्प्टी है, यानी उनमें किसी तरह का डेटा मौजूद है। तो अब तक हम थोड़ी सिंपल फॉर्मूलाज का यूज करना सीख रहे थे जिसमें सिर्फ एक टाइप की कैलकुलेशन हो रही थी, जैसे या तो नंबर्स को ऐड कर रहे थे या मल्टीप्लाई कर रहे थे। कहने का मतलब है ऐसे फॉर्मूलाज जिनमें वन टाइप ऑफ ऑपरेशन हो रहा हो। लेकिन कई बार हमें ऐसे फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं जो थोड़े अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी जिनमें एक से अधिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेल की वैल्यू को पहले ऐड करना है, फिर उन्हें किसी अन्य सेल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपको 400 को पहले 300 से ऐड करना है, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल साइन टाइप करेंगे, फिर ऐड करने के लिए सम फंक्शन टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉलन, दूसरी सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या साइन यूज होता है, एस्टरिस्क। फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन हिट एंटर। तो इस तरह से आप एक से अधिक कैलकुलेशन एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास एक मार्कशीट है जिसमें हमें स्टूडेंट्स ने कितनी परसेंटेज प्राप्त किए वो पता करना है। तो मैथ में परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो ही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, पहले ऑब्टेन मार्क्स यानी जितने मार्क्स उस स्टूडेंट के आए हैं उन्हें डिवाइड करना होता है टोटल मार्क्स से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो इक्वल साइन टाइप करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे जो डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अब टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या साइन यूज होता है, एस्टेरिस्क, फिर 100 टाइप करेंगे, हिट एंटर। तो इस तरह से हम एक्सेल में फॉर्मूला का यूज करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक और आपको बताते हैं, बजाय कि आप हर स्टूडेंट की परसेंटेज निकालने के लिए एक एक करके फॉर्मूला लगाएं, इसके बजाय आप बाकी सेल्स में फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें फॉर्मूला है, फिर सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में स्मॉल ग्रीन बॉक्स पर कर्सर को रखें और माउस से डबल क्लिक करें। बाकी की सेल्स में भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऑल्दो आप ड्रैग करके भी
सेल्स में फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक्सेल में ढेरों फॉर्मूलाज और फंक्शंस हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। एक्सेल में लगभग 400 से अधिक फंक्शंस इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप फॉर्मूलाज टैब में जाएं तो यहाँ आपको फंक्शन लाइब्रेरी नाम से एक ग्रुप मिलेगा, जिसमें आपको फंक्शंस की डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिलेगी, जैसे फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सेट्रा। अगर हम मोर फंक्शंस पर क्लिक करें तो हमें और भी फंक्शन कैटेगरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑटो सम फंक्शन भी है। अगर हम इसके छोटे डाउन एरो पर क्लिक करें तो हमें कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिनिमम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिसेंटली यूज्ड पर क्लिक करके आप अपने हाल ही में यूज किए गए फंक्शंस को देख सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण कमांड है। इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ उस बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप कीजिए जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जोड़ना है तो मैं यहाँ टाइप करूंगा एड्स नंबर्स और गो पर क्लिक करूंगा। तो देखिए मुझे यहाँ नीचे मेरी टाइप की गई क्वेरी से रिलेटेड फंक्शंस शो होने लगे। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि सही फंक्शन कौन सा है तो उस फंक्शन को सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ नीचे उस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन हमें शो हो रहा है, जैसे एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे ओके पर क्लिक कीजिए। देखिए इसने ऑटोमेटिकली सेल को सिलेक्ट कर लिया। ऑल्दो अगर सेल्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ना हो फिर हमें उन सेल्स को एक एक करके सेलेक्ट करना होगा जिनके नंबर्स को हम ऐड करना है। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें, नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली आप जैसी भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसके लिए फंक्शन आप इंसर्ट फंक्शन कमांड की हेल्प से सर्च कर सकते हैं। सो आई होप अब तक आपको एक्सेल में फॉर्मूलाज और फंक्शंस क्या होते हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हो गई होगी। अगर आप अच्छे से एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूलाज और फंक्शन का यूज करना सीखें। अब हर वीडियो की तरह आपके लिए कुछ सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देने हैं। जो भी पूछे गए सभी सवालों के सबसे पहले सही जवाब देगा उसके कमेंट को कमेंट बॉक्स के टॉप में पिन किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में नंबर्स को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? Which of the following Excel function is used for the addition in Excel? Options हैं sum, addition, add या mix। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सेल सीट में सेल्स के समूह को क्या कहते हैं? A group of cells in Excel is called, options है cell range, सेल ग्रुप, सेल रेफरेंस, मल्टी सेल। थर्ड क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू होता है? इन एमएस एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ, ऑप्शन है ए प्लस साइन, बी डैश साइन, सी इक्वल साइन या डी फॉरवर्ड स्लैश। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सेल फॉर्मूला में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द ऑपरेटर्स इन एक्सेल फॉर्मूलाज? ऑप्शंस हैं नंबर्स जैसे 2, सिंबल्स जैसे प्लस, अल्फाबेट्स जैसे ए या फिर इक्वल साइन। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से B3 और B4 सेल की वैल्यूज को जोड़ने के लिए सही फॉर्मूला कौन सा है? इक्वल B3 प्लस B4, इक्वल सम B3 कॉलन B4, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं